अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए मौसम कितना अच्छा है और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है बाहर। तो चलो हम चलते हैं अब नीचे और कर लेते हैं अपने खाना बनाने की तैयारी। तो मैं आ गई हूँ नीचे और मैं आज तेज़ दाल बनाऊँगी, फ्राई दाल तड़का, क्योंकि हमने मॉर्निंग के लिए रात में सब्ज़ी कटिंग करके नहीं रखी थी। हम लोग बाहर चले गए थे तो हमें आने में थोड़ी रात हो गई थी। तो इस वजह से जो मैं रात में कटिंग करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह जो रात में ही काट के रखती हूँ वो काट नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिला। तो सोचा कि आज दाल ही बना लेते हैं, जल्दी से बन भी जाएंगी। तो मैंने चावल रख दिए हैं, तो एक साइड में दाल बना ली हूँ, जल्दी से दाल बन जाएंगी। तो क्योंकि फिर अमायरा को भी उठाना होता है, उसके नहलाना, उससे तैयार करवाना, उसका नाश्ता करवाना, उसमें 1 घंटा लग जाता है और वो नाश्ता करने में भी नाटक करती है। तो इस वजह से मैं जल्दी से दाल बना ले रही हूँ और जो बेसिक मसाले वही ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी तो आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि आपको हर किसी को दाल बनाना आता है। तो मैंने आटा गूँध लिया था और आटा गूँध के मैं जल्दी से छोटी छोटी लोई बना लूँगी आटे की, ताकि रोटी डालने में मुझे आसानी हो जाएंगी और जल्दी से मेरी रोटी बन जाएंगी। और मॉर्निंग में सबके टिफ़िन होते हैं तो रोटी भी हमें ज़्यादा डालना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा ही रोटी डालती हूँ क्योंकि सब लोग टिफ़िन लेके जाते हैं, तो सबके टिफ़िन की 3 2 किसी की 2 किसी की 3 रहती है। तो सबके हिसाब से, टिफ़िन के हिसाब से मुझे रोटी बनाना होता है। तो मेरी रोटी बन चुकी थी। तो अब मैं जो अमायरा के लिए डोसा बना रही थी टिफ़िन में रखने के लिए, तो उसी की तैयारी मैंने पहले से कर ली थी। उसका बैटर जो है मैंने भिगा के रख दिया था। तो उसके लिए अब एक डोसा बना दूँगी। वैसे वो एक ही खाएंगी क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाती है, टिफ़िन भी वापस बस जाकर लेकर आती है वो। तो और उसे आलू की जो सब्ज़ी होती है वो डोसे पे लगाकर खाना पसंद नहीं है, तो उसे अलग रखना पड़ता है। अगर उसको रोल करके सब्ज़ी दे दो तो वो वापस लेकर आती है, बोलती है कि मम्मी गीली हो गई थी, मुझसे खाई नहीं गई। तो इस वजह से मैं उसे अलग ही रख के देती हूँ। और ये अमायरा का डोसा हो गया है तैयार। अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल के रख दूँगी ताकि उसके टिफ़िन पैक करे तक वो ठंडा हो जाए। तो बाकी के दूसरे काम है वो निपटा लूँगी तब तक। जो मॉर्निंग के बर्तन है मैं उसे साफ़ करके रख दूँगी, धोकर रख दूँगी। और ये मैं रोज़ ही तवा जो होता है अपना रोटी का, वो रोज़ दोनों धोती हूँ। बेलन चौका भी मैं रोज़ धो के रखती हूँ, चाहे रोटी बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि फिर अगर रख दो ऐसे ही तो उस पर रात में कॉकरोच वगैरह घूमते हैं। इस वजह से मैं दोनों टाइम उसे धोती हूँ। ये अमायरा का टिफ़िन मैंने पैक कर लिया था। टिफ़िन में उसके लिए एक बिस्किट और केक भी रख दिया ताकि वो खा ले, क्योंकि पूछती है फिर मम्मी मुझे चॉकलेट दिए क्या। तो इस वजह से मैंने उसके लिए टिफ़िन में बिस्किट और केक रख दिया था। और ये जो बॉईल करने दूध रख देती हूँ, जो आया था रात में तो मैंने नहीं किया था बॉईल, इस वजह से अभी रख देती हूँ ताकि वो बॉईल होते रहेगा। फिर हम चलते हैं, तब तक अमायरा की तैयारी हो जाएंगी तो दूध बॉईल होते रहेंगे। तो अमायरा को मैंने नहला दिया था, जल्दी से आते ही उसे उठाया, ब्रश कराते से उसे नहाने के लिए बोला तो वो रेडी हो गई तुरंत नहाने के लिए। वो सुबह नहा के ही स्कूल जाती है, क्योंकि क्या है ना, बच्चे को फिर स्कूल से आने के बाद नहलाओ तो उनका मूड नहीं होता, या फिर उनको नींद आती है, या फिर वो खेलने में लग जाती है। इस वजह से मैं उसे मॉर्निंग में नहला कर ही भेजती हूँ। तो अमायरा हो गई है रेडी। अब उसे जो है मैं नाश्ता करा रही हूँ। वो नाश्ता करते करते मोबाइल देख रही है। वैसे तो मैंने अभी उसे मोबाइल देना काफ़ी बंद कर दिया है, लेकिन नाश्ता के टाइम उसे मोबाइल चाहिए ही। तो फिर वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेती है मोबाइल देखते देखते। और टीचर ने भी कहा है कि उसे नाश्ता करा के भेजा करे, क्योंकि हमारा लंच ब्रेक जो होता है वो 11:30 या 12 के बीच होता है। चलिए अमायरा चले गए स्कूल, अब आ गए हैं हम ऊपर, कर लेते हैं अपनी क्लीनिंग। और जो आज हल्की सी धूप निकली है, इस वजह से मैंने विंडो खोल दी ताकि धूप की जो किरणें अंदर आ जाए थोड़ी, और जो बारिश की वजह से नमी है तो थोड़ा सूख जाए। इस वजह से मैंने विंडो को थोड़ा देर खुला रख दिया है। जो जो भी धूप की किरण है, अच्छी जो इंटेंशन है वो आ जाएंगी, और जो बुरी इंटेंशन से वो घर से निकल जाएंगी। इस वजह से मैंने खिड़की को 10-15 मिनट के लिए खुला रख दिया है। और चलो अब कर लेते हैं बाकी की क्लीनिंग। और आज हफ्ते में मैं एक बार डस्टिंग करती हूँ। आज डस्टिंग का दिन है तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं हर हफ्ते में एक बार डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि धूल बैठ जाती है हर सामान पे तो अच्छा नहीं लगता। तो सोचा अभी अमायरा चली गई स्कूल तो कर लेते हैं डस्टिंग और बाकी के सब काम। तो देखिए डस्टिंग करने की वजह से मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे। तो खैर अभी नहाना ही है तो कपड़े चेंज कर लेंगे। अभी वैसे
सुबह के 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे से मैं काम करना चालू कर देती हूँ। जैसे हमारा जाती है तो मैं काम शुरू कर देती हूँ ताकि वो उसके आए तक मेरे पूरे काम हो जाए और उसके साथ मैं फ्री होकर बैठूँ। चलो मैंने लगा ली झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा वगैरह कर लिया था। पोछा वगैरह हो गया था। अब कर देती हूँ विंडो बंद, क्योंकि विंडो अगर खुली रख दूँगी तो मच्छर जो है अपनी पूरी बारात लेकर आ जाएंगे। और हमारे आजू बाजू पूरी हरियाली छाई हुई है तो मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो सोचा कि पहले विंडो बंद कर दूँ, क्योंकि मैं 10 से 15 मिनट ही विंडो खुली रखती हूँ, नहीं तो फिर मच्छर जो है पूरी अपनी फ़ौज लेकर आ जाते हैं और फिर रात में सोना कर देते हैं मुश्किल। तो और ज़्यादातर मैं विंडो और दरवाज़े बंद ही रखती हूँ, क्योंकि जो मच्छर है ना बहुत बारीक है, हमारे साइड में मच्छर बहुत आते हैं। तो चलिए, अब हो गई रूम की क्लीनिंग, हो गया मेरा घर साफ़। और अब देखिए, जो ये झाड़ रखा है अंदर उसे भी पानी डाल देती हूँ, क्योंकि जो बाहर झाड़ है पेड़ पौधे उन्हें तो पानी मिलता ही है। ये देखिए, आज निकली है हल्की सी धूप, तो सोचा कि आज कपड़े सूखने डाल दूँ जो 2 दिन पहले मैंने धो के रखे थे, जो इसे अंदर ही हम सूखने डाल रहे थे। उन्हें धूप नहीं मिल रही थी क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी हमारे नागपुर में। तो सोचा आज अच्छी धूप निकली है तो सोचा चलो इन्हें पहले धूप दे देती हूँ, फिर ही अलमारी में रख दूँगी, ताकि इनमें जो स्मेल वगैरह होंगी थोड़ी बहुत वो निकल जाएंगी, क्योंकि बारिश के कारण कपड़ों में स्मेल आती ही है। तो सोचा पहले इन्हें धूप दे दूँ, क्योंकि ये 2 दिन पहले से धुले हुए कपड़े थे और अंदर ही हम सुखा रहे थे फ़ैन में इसे। लेकिन अच्छा हुआ कि आज धूप निकल गई और इन्हें रखने से पहले थोड़ी बहुत धूप मिल जाएंगी। और आज हमारा 12:30 के करीब आ जाएंगी, तो मेरे काम मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। और सब काम करके मैं नहाने चले जाऊँगी। नहा के आने के बाद फिर नमाज़ का टाइम हो जाता है, 1:30 बज जाते हैं। तो तभी मिलेंगे अब आपसे हम। चलो चलते हैं अब कपड़े डालकर नहाने। अभी लगभग हमारे 8:30 पौने 9 हो रहे हैं। तब तक मैं नहा कर भी आ जाऊँगी और नहाने के बाद फिर देखते हैं बाकी के और काम निपटा लेंगे। भी हो गया है। अभी मैं आई हूँ तो थोड़ी देर लेके अभी नमाज पढ़ने से पहले हम अभी जा रहे हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो, मम्मी है ये है तो मम्मी को स्कूल तो जाने का टाइम लगता है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो तो शेयर कीजिए।
हमारा स्कूल से आ गई थी और वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ने लग गई थी। और वैसे माशाल्लाह से वो जैसे मम्मी करे वैसा करती है, नमाज़ वगैरह भी पढ़ने लगती है। और आज उसे पंसुरा भी पढ़ना था मम्मी का जैसा देखकर, तो उसने मम्मी को देखकर ही सब बराबर पढ़ती है। और उसे जब मूड होता है वो कर कर लेती है। और चलो ये शाम का वक्त है, हम लोग दोनों दोपहर में हम लोग सो गए थे, तो मैं जो शाम में है कपड़े वो जमा लेती हूँ और जल्दी से मैं अपने घर जगह पे रख देते हैं, क्योंकि कपड़े सूख चुके हैं अच्छे से। और कपड़ों का पसारा अगर होता है तो बहुत गंदा लगता है, जगह जगह अगर कपड़े बिखरे हुए रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और बारिश के कारण हमारे कपड़े भी जगह जगह बिखरे हुए रह रहे थे, क्योंकि सूख नहीं पा रहे थे, तो उन्हें बाहर ही रखना पड़ रहा था ताकि वो हवा से सूख जाए। तो चलिए अब जल्दी से मैं जमा लेती हूँ कपड़े अपने अपनी जगह पर। और अभी अमायरा को स्टडी भी कराना है, नीचे जाकर चाय भी बनाना है, क्योंकि अमायरा के दादी आ गए हैं तो उन्हें चाय लगती है शाम के टाइम। तो मैं जल्दी से कपड़े कर लेती हूँ घड़ी और इन्हें रख देती हूँ अपनी जगह पे सेट करके। हो गए थे मेरे कपड़े घड़ी, मैंने इन्हें उठाकर अपने जगह पर सेट करके रख दिया। और अब चलो चलते हैं नीचे। और ये जो टेबल कवर है मैंने अभी न्यू लिया है, तो काफ़ी दिन से बिछाने का सोच रही थी टेबल पे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो सोचा आज ही कर लेते हैं इसका काम भी। और मैंने चाय बनने रख दी है, जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं ये कवर इस पे लगा लेती हूँ, ताकि जो पुराना कवर है उसे हटाकर नया कवर लगा दूँगी तो अच्छा लगेगा किचन में और भी रौनक आ जाएंगी। तो इसे सेट कर देती हूँ। हमारी चाय तो अभी बन रही है और देखिए अभी कवर मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर, तो अजीब सी रौनक आ गई है। इतना अच्छा लग रहा है किचन में कि कुछ चीज़ अगर अपन अपने घर में कुछ चीज़ अगर नई लगा लो, जैसे बेडरूम में बेडशीट या फिर से कवर वगैरह, तो किचन में एकदम से और रूम में एकदम से रौनक आ जाती है। यहाँ अमायरा को भूख लगी थी तो उसे मैंने अनार दे दिया था छीलकर, ताकि वो अनार खा ले। और मेरी चाय भी बन चुकी थी, आपसे बात करते करते चाय भी बन गई। तो आज अमायरा के पापा घर में आ गए थे जल्दी, 5:30 बजे ही वो घर आ गए थे, तो वो भी हमारे साथ चाय पियेंगे, इसलिए हम तीनों की चाय है वो, नहीं तो उनके पास टाइम नहीं होता है, वो लेट ही आते हैं। हमने चाय वगैरह पी ली थी और चाय पीकर मैं आ गई थी ऊपर अमायरा को होमवर्क कराने, जो टीचर ने उसे होमवर्क दिया था वही कराने में आ गई थी। और अभी मगरिब का टाइम होने वाला था, इस वजह से मैंने सोचा कि उसे जल्दी जल्दी होमवर्क करा कर नीचे चले जाती हूँ और खाना जो है वो बना लेती हूँ। तो उसे होमवर्क करा रही थी मैं, उसके टीचर ने उसे मैथ का होमवर्क दिया है आज, तो वही उसे करवाना था। और अभी उसका स्कूल का फर्स्ट ईयर ही है, तो वो पहली बार ही स्कूल जा रही है क्यों अभी, तो उसे थोड़ा सा लिखना वगैरह, बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा टफ़ ही होता है। तो मैंने अमायरा को पढ़ाकर मैं नीचे आ गई थी, तो मैं सोचा कि आज जो बैगन पड़े हुए हैं उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि जो फिर वो और ज़्यादा दिन रख दूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। वैसे ही ये थोड़े चिमने लग गए थे, इस वजह से मैंने सोचा कि आज बैगन की भुजिया बना लेती हूँ, और सुबह की दाल है तो वो काम आ जाएंगी हम लोगों के। तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे, चावल मेरे बन चुके थे और मैं इधर बैगन कट कर रही थी। और इसमें एक आलू भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि आलू और बैगन की भुजिया बना रही हूँ मैं, तो इसलिए एकदम छोटे छोटे आलू कट करूँगी, क्योंकि आलू बैगन नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आलू बैगन में बड़े बड़े आलू डालते हैं और भुजिया में मैं एकदम स्लाइस पतले पतले काट के डालती हूँ, ताकि जल्दी से हमारी सब्ज़ी कुक हो जाए। तो चलिए मैंने मिर्ची वगैरह काट ली, अब टमाटर और प्याज काट लूँगी जल्दी से, और जल्दी से हमारी सब्ज़ी बना लेंगे, क्योंकि अभी मगरिब की अज़ान होती ही होंगी, तो मैंने सोचा कि मगरिब की अज़ान होने से पहले मेरा खाना बन जाए।
और खाना बनाते बनाते मैं क्लीनिंग भी साथ में ही कर लेती हूँ, जो कचरा वगैरह कटिंग का होता है उसे हटा देती हूँ जल्दी से। और चलिए अब कर लेते हैं हमारी सब्ज़ी की तड़के की तैयारी। तो बेसिक ही मसाले ऐड करूँगी, और हर किसी को सब्ज़ी बनाना तो आता ही होगा, आता ही है, तो सोचा उसका क्या रेसिपी बताऊँ। और वैसे भी मगरिब का टाइम होने वाला था, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और मेरी सब्ज़ी बन रही है। तब तक मैंने जो शाम के बर्तन थे चाय के और जो अभी निकले हैं तो वो धो लेती हूँ, क्योंकि अमायरा को होमवर्क कराना था, इसलिए मैंने शाम के जो चाय के बर्तन थे वो नहीं धोए थे, वैसे ही रख दिए थे। फिर अगर बर्तन धोने में लग जाती तो अमायरा फिर उसका होमवर्क करने से दिल उठ जाता था, क्योंकि फिर उसके दादा आ जाते हैं तो खेलने में लग जाती है दादा के साथ। तो सोचा पहले उसे होमवर्क करा देती हूँ, बाद में ही जो ये बर्तन है सब एक साथ धो लूँगी। तो वही एक साथ सब धो रही हूँ, बर्तन वगैरह सब धुल गए। बेसिन की क्लीनिंग कर लेते हैं, लगे हाथ बेसिन की क्लीनिंग कर लो तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर वो चिकनाई जम जाती तो अच्छा नहीं लगता, पूरी जगह फिर बेसिन में चिकनाई दिखती है। और ये डस्टबिन भी मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, सुबह में इसे रखते हैं तो ये शाम तक पूरा भर जाता है। जो सब्ज़ी की प्याज का छिलटे, सब्ज़ी जो भी सब्ज़ी के छिलके रहते हैं इसमें हम डालते हैं, तो शाम सुबह से लेकर शाम तक भर जाता है, इसलिए मैं उसको शाम में ही उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर वो सुबह काम आ जाता है। नहीं तो फिर अगर वैसे ही रहने दो तो फिर उसमें कुछ है तो वो सड़ जाता है, फिर बास आती है इस वजह से। चलिए मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है आपसे बात करते करते। तो चलिए जो मैंने बर्तन धो लिए थे उसे भी सेट कर देते हैं अपनी जगह पे, और ये सब्ज़ी जो बन के मेरा खाना तैयार है उसे मैंने टेबल पे रख दिया। और जो अभी बर्तन मैंने वॉश किए थे उसे भी रख देती हूँ अपनी जगह पे, ताकि सुबह में मॉर्निंग में किचन एकदम क्लीन मिले। और किचन एकदम क्लीन रहा तो अच्छा लगता है सुबह में काम करने में, और दिल भी होता है कि चलो अपना किचन साफ़ है। तो हम किचन को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा किचन इतना साफ़ है, तो ऐसा लगता है कि बस किचन में ही रहो। तो चलो हो गई मेरी किचन की क्लीनिंग। अब चलते हैं ऊपर, मगरिब की अज़ान हो चुकी है, तो पहले अगरबत्ती वगैरह लगा दूँगी। चलिए मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा